morning students, my name is Avinash Tripathi. Today I will discuss some questions of numerical. Okay. इसके पहले मैंने स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने उसने पूछा था कि सर एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है कि जब आप सामान नहीं चलते हैं, जब आपका जो है स्पीड जो है वो वेरिएबल में होता है, ठीक है, तो उसको हम वहां पे एवरेज स्पीड एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है उसको यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड में वही होता है कि जब आपका कोई स्पीड जो है, जब आपको स्पीड वेरिएबल दी गई हो कहीं किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे आप एवरेज स्पीड को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ठीक है, दो बार ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बताया गया है, क्या बताया गया है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टेकन टोटल टाइम या टोटल टाइम लिख दीजिए, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। तो अब यहां पे हमको इसी फॉर्मूले से फाइंड करना है ये जो एवरेज स्पीड है आपकी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि क्या ये आपका जो भी मोशन यहाँ पे जो हो रहा है, जो आपका क्या हो रहा है कि स्पीड है, क्या ये जो है आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए टू बी, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है और डिस्टेंस बना दीजिए ए टू बी, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब यहां पे वो क्या करता है कि मान लीजिए कि यहीं पे एक पॉइंट बीच में, ये यहां पे बी रख दीजिए आप, ठीक है, यहां पे बी रख दिए और ये ए सी हो गया, ठीक है। ए टू बी ये 16 मीटर है आपका, जो कि वो कितने टाइम में कवर करता है, 4 सेकंड में, ठीक है, कितने 4 सेकंड में। अब फिर बी से सी तक फिर 16 मीटर है डिस्टेंस, कितना है 16 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है 16 मीटर है। और लेकिन टाइम यहां पे क्या ले लेता है 2 सेकेंड ले लेता है, ठीक है, टाइम क्या लेता है 2 सेकेंड ले लेता है, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या किया कि आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ कि डिस्टेंस यहां पे सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करने में, लेकिन टाइम उसने ज्यादा कम ले रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा कम ले रहा है। तो टाइम अगर ज्यादा लेगा, तो मैंने क्या बताया था वीडियो में, टाइम अगर ज्यादा लेगा तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी ना। अगर टाइम कम लेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे भाई, अगर कोई आप जैसे दो मित्र हैं आप, ठीक है, और दोनों लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक साथ, ठीक है, और 100 मीटर आपको दौड़ना है, कितना 100 मीटर, 100 मीटर आपको दौड़ना है। मान लीजिए कि एक जो है वो क्या करता है कि उस 100 मीटर को, एक पहले दौड़ा 100 मीटर को कितने टाइम में, मान लीजिए 5 मिनट में दौड़ा, दूसरा उसी 100 मीटर को कितने टाइम में दौड़ा 10 मिनट में। तो ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा, जो 5 मिनट में दौड़ा, ठीक है। 5 मिनट जो लेके दौड़ा उस डिस्टेंस को कवर कर लिया, वो ज्यादा तेज दौड़ा, उसकी स्पीड ज्यादा थी। और जो आपका 10 मिनट लिया उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसकी स्पीड कम थी। तो यहां से ये पता चल गया कि स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसा है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वेरिएबल स्पीड है। कैसी है, वेरिएबल स्पीड है, स्पीड घट बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड एक समान नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक अगर हम टोटल डिस्टेंस पूछे आपसे तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस आपको पता हो गया 16 मीटर प्लस 16 मीटर,
यहां से यहां तक 16 मीटर, फिर यहां से यहां तक 16 मीटर, ठीक है। ये आपका 16 मीटर, ठीक है, और ये आपका यहां से यहां तक 16 मीटर, ठीक है, ये 16 मीटर। अब ये 16 मीटर और ये 16 मीटर, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक लेके कितना हो गया, 16 प्लस 16 कितना, 32 मीटर। कितना हो गया, 32 मीटर ना। तो टोटल डिस्टेंस 32 मीटर हो गया। अब यहाँ पे टोटल टाइम अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, टोटल टाइम पूछ ले, तब आप क्या बताएंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लिया है चलने में, ठीक है, टोटल टाइम, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। टोटल टाइम, इसको फर्स्ट 16 मीटर को चलने में 4 सेकंड लिया, सेकंड 16 मीटर को चलने में 2 सेकंड लिया, तो टोटल टाइम टेकन कितना, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है, कितना, 6 सेकंड, ठीक, तो 6 सेकंड हो गया। अब ये 6 सेकंड टोटल टाइम लिया, ठीक है, कितना, 6 सेकंड टोटल टाइम लिया। तो अब यहां पे आपको टोटल डिस्टेंस भी पता हो गया, कितना कवर किया उसने, 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया, 16 सेकंड। तो अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल टाइम अपॉन, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें पता हो गई, तो चलिए निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर अभी आपने निकाला यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल रहा है, क्योंकि इसका जो मोशन है वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे मोशन भी आपने देखा कि वेरिएबल्स है, ऐसा नहीं है कि सेम है, ठीक है, क्योंकि टाइम कहीं ज्यादा ले रहा है, कहीं कम ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड इसका वेरिएबल है, ठीक है, इसका स्पीड क्या है, वेरिएबल है, एक समान नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, और वेरिएबल स्पीड एक नाम से उसको जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो टोटल 32 मीटर अपॉन टोटल टाइम आपका 6 सेकंड, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड होगा कितना, 2 3 जा 6, और आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 16, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में है। अगर यहाँ पे तो अभी आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला, मान लीजिए ये मीटर पर सेकेंड में है और इसको कन्वर्ट करना होता आपको किसमें, किलोमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में हम लिख दें कि आपका देन अदर 60 मीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड, यहां पे लिख दें फाइंड मीटर पर सेकेंड एंड, क्वेश्चन में बढ़ा दें मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर सेकेंड आवर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यहां पे हम क्वेश्चन बढ़ा दिए थोड़ा सा, क्या कि फाइंड की मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आप जो स्पीड आप एवरेज निकाल रहे हैं उसको मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड दोनों में फाइंड करिए। तो आप मीटर पर सेकेंड में तो निकाल लिए हैं, अब इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना मैंने बताया था वीडियो में, क्या बताया था कि 2 तरीके से बताया था। एक तो क्या बताया था कि जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो वहां 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कर देंगे, तो ये करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखा दें आपको कैसे फाइंड होगा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड, बार उसको भी देख लेते हैं, फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं आपको पता है, 1/1000, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं तो आपको पता है 1/36, मतलब
60 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा, ठीक है, 3600, ठीक। तो अब यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ये कन्वर्ट करें तो ये पलट जाएगा आपका, ये 3600 ऊपर और 1000 नीचे, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, अब 2 5 जा 10, 2 8 जा 18 जा 36, पसंद में। तो अब ये आपका आ गया 18/5, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किसमें आ गया, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब है वही ये 18/5 है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 16/3 इंटू, अब जनरल से ये चीज याद रखिएगा, जबकि जब किसी को हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड की तरफ ले जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब काम जाम नहीं करना है, ठीक है। 16/3 इंटू 18/5, ठीक है। अब यहां पे कर दें, ये 3 6 जा 18, ठीक है। इसके बाद 16 6 जा कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 का 6 6 1 जा 6 6 3 9 96, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया और ये आपका मीटर पर सेकंड में। खैर क्वेश्चन में हमको मीटर पर सेकंड में ही फाइंड करना था, ये तो हमने ऐसे ही बढ़ा दिया थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, जिससे आपको जानकारी हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलने के बाद देखते हैं, टाइम रहेगा तो अगला पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग।